बच्चों, हमारी ये आज की वर्कशीट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वर्कशीट का हमारा जो आज का टॉपिक है यह हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है, हमारे शरीर से जुड़ा है, हमारे डेली के खान पान से जुड़ा है। हम इसमें आज सीखेंगे हम जो भी खाते हैं वह हमारे शरीर में कैसे पचता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वर्कशीट नंबर 21। यह वर्कशीट चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें अपने भोजन की, तो भोजन हम खाने से लेकर और उसके वेस्ट के निष्कासन तक हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं और इन प्रोसेसेस को चलिए हम एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमें इसे बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, आने वाली सभी क्लासेस में हमें ये पढ़ने को मिलेगा। तो हम इसको एक बार यदि अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर हमें कभी आगे परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख एवं मुख गुहिका की। तो स्टूडेंट्स, भोजन का ग्रहण का मुख जो होता है वह मुख्य द्वार होता है। हम मुंह से भोजन को अपने शरीर में अंदर ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। तो स्टूडेंट्स, मुख गुहिका के बाद यहाँ से जब हम भोजन को चबाते हैं और उसे जीभ की सहायता से अंदर निगलते हैं, तो यह भोजन नली मतलब ग्रैशिका में आ जाता है। ये होती है ग्रैशिका। ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रैशिका। इस ग्रैशिका में एक भित्ति में संकुचन होता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं, दीवार होती है, इनमें संकुचन होता है जिसके कारण भोजन नीचे की तरफ मूव करता है। यह भोजन नीचे की तरफ बढ़ता है। बच्चों, जब यह भोजन इस भोजन नली से नीचे आता है तो भोजन नली के आने के बाद यह भोजन यहाँ आमाशय में जाता है। आमाशय जो है ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, थैली के जैसी होती है, जो एक साइड से तो भोजन नली से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत से जुड़ी होती है। चलिए अब देखते हैं इस आमाशय का क्या क्या काम है। स्टूडेंट्स, इस आमाशय में कुछ पाचक रस निकलते हैं। ये जो पाचक रस हैं ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में हेल्प करते हैं। यदि ये पाचक रस नहीं होंगे तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारे शरीर में नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसमें एक जो सीक्रेट होता है श्लेष्मल। देखिए, और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये आमाशय में निकलता है। हम जानते हैं जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, ये ज्वलनशील नेचर के होते हैं। ये जो श्लेष्मल है, ये श्लेष्मल अंदर की तरफ इसमें पूरा एक लेयर बना देता है। अंदर पूरे जो भी आमाशय की दीवार है इस पे चिपका होता है, जिसके कारण इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसकी दीवारों पर कोई असर नहीं होता है। हम कई बार सुनते हैं एसिडिटी होना, वो एसिडिटी होना यही है, जब अम्ल ज़्यादा बन जाता है तो उससे हमारे जो आमाशय की दीवारें हैं उनमें जलन होने लगती है। तो जो श्लेष्मल है वो क्या करता है? एसिड से आमाशय की दीवारों की प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आमाशय में HCl सीक्रेट होता है। इसका क्या काम है? तो स्टूडेंट्स, इस भोजन में जो हमने खाया है इसमें जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट कर देता है, उन्हें मार देता है, ताकि उससे हमारे शरीर में और कोई नुकसान ना हो। उसके बाद है यकृत, जिसे हम लिवर कहते हैं। लीवर जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती हैं। इसमें पित्तरस बनता है। पित्तरस भोजन में उपस्थित जो वसा है, जो प्रोटीन है, उसे पचाने का काम करता है। स्टूडेंट्स, जो लिवर में पित्तरस बनता है वह इस जो ग्रीन कलर की आप छोटी सी स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें जमा होता है। इसे हम पित्ताशय कहते हैं, जिसे आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली जिसे हम कहते हैं। यह पित्ताशय इसमें स्टोर होता रहता है और जब भोजन को पचाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है तो यह छोटी आंत में आकर इसमें मिलता रहता है। बच्चों, इसके बाद चलो देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय भी एक बड़ी ग्रंथि है
आप ये जो देखेंगे इसके पीछे एक आपको ये ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिख रही है, ये अग्नाशय है। अग्नाशय में अग्नाशिक रस, पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं। ये रस जो होते हैं बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा या ग्लूकोज में बदलने का काम करते हैं, मतलब उसे हमारे शरीर में पचाने का काम करते हैं। वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलकर हमारे शरीर में पचाने का काम करते हैं, और प्रोटीन को उनकी सिंपल फॉर्म एमिनो अम्ल में तोड़ते हैं। ये होता है अग्नाशयिक रस का काम। ये कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है क्षुद्रांत, छोटी आंत जो होती है। बच्चों जो छोटी आंत है जो आप देख रहे हैं, जिग जैग जो टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर की, ये छोटी आंत है। जो छोटी आंत है इसकी लंबाई एक वयस्क में लगभग 7.5 मीटर यानी लगभग 22 से 23 फीट तक होती है। यह यकृत तथा अग्नाशय से जो भी रस निकलते हैं उनको इसमें रिसीव करती है, प्राप्त करती है, और उनको भोजन के साथ मिक्स करती है। स्टूडेंट्स जो क्षुद्रांत है, जो छोटी आंत है, इसमें भी कुछ रस निकलते हैं जो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इस आंत की जो अंदर से दीवारें होती हैं उसमें कुछ उंगली जैसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम दीर्घ रोम कहते हैं। इन दीर्घ रोम में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये भोजन का अवशोषण करके उस भोजन को रक्त में मिला देते हैं। तो मतलब छोटी आंत में भोजन का अवशोषण भी होता है। बच्चों जब यहाँ से भोजन पच जाता है छोटी आंत में और उसका अवशोषण हो जाता है, तो जो जल बचता है और जो अपाचित भोजन बचता है, जो पचा हुआ नहीं है, उसे यहाँ से बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ये जो आप देखेंगे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, ये बड़ी आंत है जिसे हम वृद्धांत्र कहते हैं। ये थोड़ी मोटाई में छोटी आंत से चौड़ी होती है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर, लगभग 5 फीट के लगभग होती है। स्टूडेंट्स इसमें जो भोजन जाता है बिना पचा हुआ, उसमें से कुछ लवण और जल को अवशोषित कर लेते हैं ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। जो बचा हुआ भोजन है जिसका डाइजेशन नहीं होता है, उसे मल के रूप में मल द्वार से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम निष्कासन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे शरीर में पाचन की क्रिया। कैसे हम जब भोजन खाते हैं तो मुंह से लेकर बड़ी आंत तक कैसे शरीर के पाचन तंत्र के पूरे भागों में जाता है और वहाँ पर पचता है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम समझ लेते हैं जो क्वेश्चंस हैं, इनको भी एक बार चलिए समझते हैं। पहला है यकृत क्या है? तो स्टूडेंट्स यकृत जिसे हम क्या कहते हैं? लिवर। आपने सभी ने सुना होगा। लिवर हमारे शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका काम क्या होता है? यकृत का काम है पित्तरस बनाना, डाइजेस्टिव जूसेस बनाना, बाइल जूसेस बनाना। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? जीवाणु नष्ट करना आमाशय में होता है HCl के द्वारा। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दीर्घ रोम या रसांकुर किन्हें कहते हैं? तो बच्चों जैसा मैंने आपको समझाया, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इन्हें हम दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। ये भोजन के अवशोषण का काम करते हैं और भोजन का क्षेत्र अवशोषण के क्षेत्र को भी बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट्स आपकी वर्कशीट में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम दिया हुआ है। आप वहाँ से इसे बनाइए और इसके जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनको भी यहाँ पर आप लेबल कीजिए, उनके नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वर्कशीट जिसको हमने इस वीडियो में समझा है। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो इस वर्कशीट को समझाने में आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।